एक शांत गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में बुद्धि अम्मा रहती थी। उन्हें ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि लोग कहते थे कि अम्मा के पास हर सवाल का जवाब है, चाहे वो जीवन का हो या दर्द का। उनकी आंखों में अजीब सा सुकून था और उनके आंगन में जलती दीपक की लौ कभी बुझती नहीं थी। एक रात जब चांद पूरा था और हवा में ठंडक घुली थी, अम्मा ने अपनी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने एक धुंध जैसी सफ़ेद रोशनी देखी। वो रोशनी धीरे धीरे आकार लेकर एक नरम सी बोलती हुई आत्मा बन गई। आत्मा ने धीमे से कहा, अम्मा, मैं खो गया हूँ। मुझे घर जाना है, पर रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? अम्मा ने बिना डर के मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आत्माएं कभी खोती नहीं, वो बस अपनी कहानी पूरी होने का इंतज़ार करती हैं। उन्होंने आत्मा को अंदर बुलाया। दीपक की रोशनी में आत्मा और भी साफ दिखने लगी, दिल में बेचैनी लिए जैसे किसी अधूरे दुख का बोझ हो। अम्मा ने पूछा, तुम्हें किससे डर लगता है? आत्मा ने धीमे से कहा, मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता था, पर उससे पहले ही मैं इस दुनिया से चला गया। अम्मा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, रिश्तों की माफ़ी दुनिया के पार भी सुनी जाती है। तुम अपनी बात कहो, मैं उसे पहुंचने का रास्ता दूंगी। आत्मा ने मन की सारी बातें, पश्चाताप, प्यार, पछतावा सब खोल कर कह दिया। जब आत्मा चुप हुई, अम्मा ने बाहर रखे दीपक की ओर इशारा किया। इस दीपक की लौ में अपना संदेश सौंप दो, प्रेम की रोशनी हर जगह पहुंच जाती है। आत्मा धीरे से दीपक के पास गई। जैसे ही उसने अपनी भावनाएं उस रोशनी में उड़ेल दी, लौ अचानक ऊंची हो गई, मानो किसी अदृश्य दुनिया को छू गई हो। अम्मा ने देखा कि आत्मा अब हल्के हल्के चमकने लगी है, बोझ उतर चुका था। आत्मा ने आखिरी बार कहा, धन्यवाद अम्मा, आपने मुझे मुक्त कर दिया। और अगले ही पल आत्मा हवा में मिलकर एक चमकीली किरण बन गई, जो सितारों के बीच खो गई। बुद्धि अम्मा दीपक को देख मुस्कुराई और बोली, हर दुख की राह एक रोशनी तक ही जाती है। और फिर उनकी झोपड़ी में वही शांति लौट आई,